हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। एंड उसमें हम कवर करेंगे पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज एंड अ प्रिटी प्रोसीजर एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है द HCF ऑफ 6 and 18 इज 6। 6 and 18 का HCF दिया हुआ है विच इज वन ऑफ द टू गिवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड मोर सच नंबर पेयर वेयर द HCF इज वन ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अब आपको ऐसे ही आपको कुछ नंबर पेयर्स बनाने हैं जिससे HCF निकल सके। हाउ कैन वी डिस्क्राइब सच पेयर ऑफ नंबर्स, हम कैसे ऐसे पेयर्स के नंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे। वी कैन सी दैट इट हैपन्स व्हेन वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर। ये हमने देखा है, हमने नोटिस किया है कि एक नंबर क्या होता है, हमेशा फैक्टर होता है दूसरे नंबर का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मीन्स अदर नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो अदर नंबर भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, मल्टीपल होगा फर्स्ट नंबर के। तो सच अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ पैटर्न और अ प्रॉपर्टी दैट होल्ड्स इन ऑल पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड अ, इसी केसेस को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है फॉर नंबर पेयर सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी दैट इज वन ऑफ द नंबर्स इज द HCF। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर पेयर के लिए क्या करना है, हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। दैट इज वन ऑफ द नंबर इज द HCF। तो एक नंबर अब इसमें क्या होगा, एक नंबर HCF होगा। इफ m इज अ नंबर, चलो एक m जो है एक अगर नंबर है, व्हाट कुड बी द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा, सीधी सी बात है, HCF लेना है। तो हम अगर m हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, तो इसके पहले एक अगर हम नंबर ले लें तो क्या होगा, AM होगा, फिर M आएगा। ठीक है, ठीक है, या फिर हम इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको 2M लिख दो। ठीक है, मल्टीपल में। ठीक है, जैसे अगर हमने A ले लिया, वो हमारा क्या है, अदर नंबर है। ठीक है, A की वैल्यू हमने अगर 2 ले ली, ठीक है, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, M दिया है, तो हम यहाँ पर 2M भी लिख सकते हैं। ठीक है, A की जगह हम 2M भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम B नंबर की बात करें, B नंबर की बात करें तो B नंबर भी हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि हम इसको AM भी लिख सकते हैं और 2M भी लिख सकते हैं। ठीक है, A की वैल्यू हमने 2 दे दी। ठीक है, अब जैसे कि इफ 7K इज अ नंबर, तो वो अदर नंबर क्या होगा। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पर देख लें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर भी हमने A7K ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ A की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, तो 2 7 14K हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 7K रख दिया। ठीक है, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू अगर हमने 2 रखी है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 14K हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही तो बताना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, मैंने आपको वैल्यू रख के भी समझा दी है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ होगा मेक अ जनरल स्टेटमेंट। यहाँ आपको जनरल स्टेटमेंट देना है अबाउट द HCF फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। यू कुड कंसिडर एग्जाम्पल्स बिफोर coming up with general statement. Look for possible explanation of why they hold. ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई जनरल स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर अब आपको जनरल स्टेटमेंट बताना है ये फॉलोइंग पेयर्स की। यू कुड कंसीडर एग्जाम्पल बिफोर कमिंग अप विद जनरल स्टेटमेंट। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बिना, मतलब पहले जनरल स्टेटमेंट के पहले आप कोई भी एग्जाम्पल से कर सकते हो। लुक फॉर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दे होल्ड। ठीक है, चलो हमने अगर यहाँ पर ले लिया 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ले लिया क्या, अगर हमने यहाँ पर ले लिया, चलो 4 और 6, ये हमारे इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, अब इसका अगर आप LCM निकालोगे, ठीक है, HCF निकालोगे अगर, ठीक है, तो HCF निकालोगे अगर 4 का, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ऐसे अगर आप 6 का निकालोगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे सिर्फ हमारा 2 ही HCF हो रहा है। क्या है HCF, यहाँ पर हमारा HCF सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमारा क्या है, 2 है। क्या है, HCF सिर्फ 2 निकल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि 2n हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, और 2n+1 हमारा क्या है, ये हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, ठीक है, दूसरे की बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में हम 1 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के देखोगे आप, अगर 1
1 ही आता है। दैट मीन्स इसका HCF क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा। HCF क्या होगा, इसका 1 निकलेगा। इसका HCF क्या निकला था, 2 निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा 2n+1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n+3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब ऐसे अगर हम इवन नंबर की बात करें, ठीक है, तो इवन नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर की अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमने 4 और 8 ले लिया, चलो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी HCF आपको क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका HCF 2 ही आएगा। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो गया आपका 2A 2B हो गया। ठीक है, या फिर आपका ये भी हो सकता है 2A 2N। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इवन नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे अब 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि आपने ले लिया 2 और 3। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब इसका करके देखो तो क्या आएगा, या फिर 4 और 5 करके देख लो, 4 और 5, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका भी सेम हो जाएगा, 2n+1 2n+3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर के लिए क्या होता है, को प्राइम नंबर के लिए भी HCF यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए आपको पता ही है 2A 2B हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आप अपनी क्लास में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर है द एलसीएम ऑफ 3 and 24। 3 and 24 का एलसीएम की बात की गई है। इट इज़ वन ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, 3 and 24 का एलसीएम क्या है, 24 आ रहा है। फाइंड 4 मोर सच नंबर पेयर्स वेयर द एलसीएम इज वन ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐसे ही फाइंड करने हैं एलसीएम्स। ठीक है, तो फाइंड मोर सच नंबर पेयर्स, ऐसे ही नंबर पेयर्स आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखें ए नंबर, ठीक है, तो ए नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ 3 और 24 का क्या है, 24 दिया है, जैसे 5 और 20 का देखें तो एलसीएम क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें 3 और 5 का, 3 और 12 का, ठीक है, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 6 और 24 की, तो भी यहाँ पर क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट देखें तो यहाँ जनरल स्टेटमेंट क्या आ रही है, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम यही आ रहा है। इसका मतलब कि ए और बी का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप गौर कर रहे होगे ये बी की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी एलसीएम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये जनरल स्टेटमेंट भी बन गया और ये हमारा आंसर भी निकल आया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब ये इनके लिए भी हमें क्या है, जनरल स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, यू कुड कंसीडर एग्जांपल बिफोर कमिंग अप विद दिस जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट पे आने के पहले आप अपना एग्जाम्पल्स भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, लुक फॉर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई दे होल्ड। ठीक है, तो 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 की अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं, सीधी सी बात है 2 मल्टीपल्स, तो एक 3 हो सकता है, एक 6 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो सकता है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारा 1 और 3 हो सकता है। ठीक है, ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं हमारे, वो भी हमारे 4 और 5 हो सकते हैं। सॉरी, इवन नंबर है तो इवन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो गया। ठीक है, अब ऐसे 2 को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 को प्राइम नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1 2, ठीक है, या फिर 1 3। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर देख रहे होगे आप, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर आप मल्टीपल देखोगे तो यहाँ क्या है,
यहाँ पर हम जनरल स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम इज मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। कैसे? अगर आप एलसीएम 6 का निकाल के देखोगे तो देखना है वो 3 से मल्टीपल होगा। कैसे? क्योंकि 3 के सभी मल्टीपल्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मतलब इसका जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा? 3 से मल्टीपल तो होगा। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो है ये एलसीएम यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर एलसीएम जो है मल्टीप्लाइड हो रहा है, किससे? 2 से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अपन 4 6 भी ले सकते हैं। एलसीएम इज, या फिर 4 8। एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर, या फिर 4 5 ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी वही है, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2। तो ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? जनरल स्टेटमेंट है। ये सब क्या है हमारे? जनरल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर हमने 3 का मल्टीपल लिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने कॉन्जिक्यूटिव 2 इवन नंबर्स लिए हैं, यहाँ पर हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 2 को प्राइम नंबर्स लिए। क्या लिए हैं? को प्राइम नंबर्स लिए हैं। और यहाँ पर हमने उस सब की जनरल स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट क्या हो रहा है? ये सभी क्या है? मल्टीप्लाइड हो रहे हैं 3 से। और ये क्या हो रहा है? ये 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर है। ऐसे ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? ये जो है प्रोडक्ट हो रहे हैं 2 नंबर्स का। ये 2 नंबर्स का एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट निकलेगा। ये 2 प्रोडक्ट, जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब आपका एलसीएम निकलेगा। ऐसे ये 2 को प्राइम नंबर्स में क्या करना है? इन दोनों का भी जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? हमारा एलसीएम निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है व्हाट हैपेंस टू द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इफ बोथ नंबर्स आर डबल। तो एचसीएफ क्या होगा 2 नंबर्स का? अगर दोनों ही नंबर्स डबल हो जाएंगे तो सीधी सी बात है डबल ही होगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 मल्टीपल्स ऑफ 14 एंड 14 इंटू 6 एंड 14 इंटू 9, व्हाट इज देयर एचसीएफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें 14 इंटू 6 का, ठीक है, और हम यहाँ पर अगर देखें 14 इंटू 9 का, ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू 7 कर सकते हैं, इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं, ऐसे हमारा निकल आएगा। और ऐसे यहाँ पर देखें तो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, और ये 3 कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? 2 7 से 14, 14 3 से 42। यहाँ पर क्या आएगा? एचसीएफ हमारा 42 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, हियर आर सम मोर नंबर्स व्हेन बोथ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। फाइंड देयर एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो 18 इंटू 10, ठीक है। तो 18 इंटू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 9 सा 18, ठीक है, या फिर 3 इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 5 सा 10, ठीक है। ऐसे अगर हम 18 इंटू 15 की बात करें तो वो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर एक 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स 2 3 6 6 3 18, 18 5 से क्या होता है? 5 3 15, 15 3 15 2 30, 13 3 19, मतलब कि 90 होगा। यहाँ पर क्या होगा? इसका 90 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 90 होगा। अब अगर हम इसकी बात करें 10 इंटू 38, ठीक है, तो चलो ये वाला कर लेते हैं 5 इंटू 13 का, ठीक है। ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ। 5 इंटू 13 तो मतलब 5 इंटू 13 सिर्फ ये है, और ये क्या हो गया? 5 इंटू 20, 5 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ 5 कॉमन है, दैट मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसका होगा 5। क्या होगा? इसका एचसीएफ 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कॉमन में, दोनों ही नंबर्स में क्या है? सिर्फ एक कॉमन है, 5, ठीक है। तो ये आपको आता ही होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इन विच ऑफ दीज केसेस इज द एचसीएफ द सेम एज द कॉमन मल्टीप्लायर, लाइक प्रॉब्लम बी वेयर द एचसीएफ इज 10. एक्सप्लोर अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप टू अंडरस्टैंड दिस हैपन. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक कॉमन मल्टीप्लायर को एचसीएफ की तरह डिनोट किया गया है, लाइक प्रॉब्लम बी. यहाँ पर एक एचसीएफ क्या आया है, 10 आया है. ठीक है, जैसे यहाँ बी वाले में 10 आया होगा एचसीएफ. ठीक है, यहाँ पर 10 सिर्फ कॉमन है. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 38 क्या है हमारा इवन नंबर, 21 हमारा ऑड नंबर है. ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही इवन नंबर, दैट मीन्स 10 हमारा कॉमन होगा. ठीक है, इवन में सीधी सी बात है कॉमन होता है, ऑड इवन में कॉमन नहीं होता. ठीक है, फिर यहाँ पर एफिशिएंट प्रोसीजर फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए प्रोसीजर दी गई है. सी द प्रोडक्ट ऑन द राइट. प्रोसीजर आप देख रहे हैं राइट में. कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट हैज बीन कैरिड आउट. ठीक है, ये कैसे हो रहा है ये आप बता सकते हैं. तो देखो अभी तक हम एक एक नंबर का एचसीएफ एलसीएम ये सब कर रहे थे. अब यहाँ पर देखो फैक्टर निकालना कैसे कर रहा है. 84 180 एक साथ लिया है, 2 एक ऐसा नंबर लिया है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो 42 90 से ये डिवाइड हो रहा है. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे 3 7 जा 21 15. ठीक है, तो ये दोनों नंबर क्या है आ गए नीचे. ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या आ गया, ये प्रोसीजर आ गया. ठीक है, ये इससे हम क्या है अपना टाइम सेव कर सकते हैं और एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. हाउ डू वी यूज दिस टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 180. कैसे हम फाइंड करेंगे. तो 84 का हमको निकल आया 2 × 2 × 3 × 7. ठीक है, 180 का निकल आया 2 × 2 × 3 × 15. ठीक है, तो अब इसमें हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. देखो 2 × 2 × 3. ठीक है, अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे. एचसीएफ की बात करें अगर तो ये 2 है, ये एक, तो ये एक कॉमन हो गया, ये 2 एक कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया, मतलब कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इसका क्या है एचसीएफ है. ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमें एचसीएफ फिर से फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है 2 है. ठीक है, 5 यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर क्या है 3 है, और ये 2 1 है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 1. ठीक है, 5 जा 10. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कॉमन 10 है. यहाँ पर ऐसे 2 सिर्फ एक कॉमन है, मतलब यहाँ पर क्या होगा एलसीएम, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रोसीजर दिया हुआ है. ये आपका एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 300 150 का यहाँ पर फाइंड किया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 से डिवाइड किया. ठीक है, तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 53 जा 150, 150. ठीक है, ठीक है 150. ऐसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 73 जा 210. ठीक है, इंटू 11 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी है तो कॉमन कॉमन होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बस. ठीक है, 3 से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाई आर दीज द एलसीएम्स. ठीक है, यहाँ पर विल द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर मार्केट द LCM of 300 and 150 contain the prime factorization of both 300 150. Is this the smallest such number? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LCM ऐसे क्यों हो रहे हैं क्योंकि 300 and 150 का अगर आप बात करो प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका LCM क्या होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ कैन यू सी वाई दिस इज वर्क. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं. यू कैन ट्राई दिस मेथड फॉर दीज पेयर ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 90 एंड 150 का, ठीक है, तो 90 और 150 का देख लो. चलो ये हो गया हमारा नॉर्मल हम देख लेते हैं. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. पहले हम नॉर्मल करके देख लेते हैं. ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर रहे. 3 5 जा 15. ठीक है, और ये हमारा पहले 90 कर लिया, अब 150 का कर लो. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 2 कॉमन है, एक कॉमन. ठीक है, ये कॉमन है. ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन है बस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2 3 6, 6 5 30, मतलब यहाँ पर क्या है सिर्फ 30 है. यहाँ पर क्या है एचसीएफ 30 आ रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे 90 और 150 में. ठीक है, तो 150 में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. ठीक है, अब यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. ठीक है, यहाँ पर 3 5 जा 15, यहाँ पर 5 से कर सकते हैं. 5
3 5 15, 5 5 25, यहाँ पर 3 और 5 अलग अलग है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, 2 3 6, 6 5 30, ठीक है। विच इज ग्रेटर, अब इनमें से ग्रेटर क्या है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग बोथ द एचसीएफ एंड एलसीएम में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है ये आपको बताना है। विच इज ग्रेटर, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर और देयर प्रोडक्ट, जो 2 एलसीएम होते हैं उनका एलसीएम ऑफ देयर नंबर ज़्यादा बड़ा होता है या फिर उनका प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर यू कुड एनालाइज द अबव स्टेटमेंट यूजिंग एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल का यूज करके आप एनालाइज कर सकते हो। देन ट्राई टू रीजन और प्रूव व्हाई द एलसीएम इज नेवर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। इज द प्रोडक्ट ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ द 2 नंबर्स, अगर देखो यहाँ पर देखें अगर हम एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। देखो 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ऐसे यहाँ पर 6, 2 3 ज़ा 6, 3, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट आपका बड़ा होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट आपका बड़ा होता है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स नहीं होते, प्रोडक्ट आपका बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, कंसिडर द नंबर्स है 105 एंड 95, ये आपको 2 नंबर दिए गए हैं जिसके एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो 2 5 से 10, 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, ठीक है। तो ये 105 लिया अपन ने, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 5 7 ज़ा 35, 7, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 95 देखते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 19, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा, मैं आपको नंबर सिर्फ लिख देती हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है, एक ही 5 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर भी आपको ऐसे ही एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस दिए हैं सेम आपको वैसे ही एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है, डू यू सी दैट इन ईच केस द नंबर बाय विच द एलसीएम इज मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट इज एक्चुअली द एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे जो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है, जब भी आप नंबर बाय विच द एलसीएम इज मल्टीप्लाइड, जिससे भी एलसीएम मल्टीप्लाइड हो रहा है वो क्या दे रहा है, वो प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, एक्चुअली में एचसीएफ दे रहा है, ठीक है। व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन इन प्रूफ, क्या ये आप प्रूफ में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है, इस हिंट से आप समझ लो, ठीक है। तो आप हिंट पढ़ो और फिर बताओ कि यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देख लिया, चलिए ये हिंट है, कंसीडर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स अमंग देयर प्राइम फैक्टर सम आर कॉमन टू बोथ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आपको कैसे भी कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन कंसीडर करना है और आपको जो भी गिवन नंबर है उसमें कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन करना है, कंसीडर करना है। अमंग द प्राइम फैक्टर सम आर कॉमन टू बोथ फैक्टराइजेशन, उनमें क्या होगा, कुछ कॉमन होगा फैक्टराइजेशन में, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑकर इन ओनली वन ऑफ देम, ठीक है, उसमें क्या होगा कि रेस्ट जो है किसी एक में ही आ पाएगा। बिटवीन द एचसीएफ एंड द एलसीएम सी हाउ द कॉमन एंड नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम में आप ये देखो कि उसमें क्या कॉमन है, कौन सा कॉमन है फैक्टर, ठीक है, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और इसमें ये देखो कि उसका जो एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है, उसमें क्या नॉन कॉमन प्राइम नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखना है, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर ले लो और उसका क्या कर दो, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्लेन वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स व्हेन 3 नंबर्स आर कंसीडर्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी 3 नंबर ले लेना है और उसकी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ हमारे फिगर इट आउट है, इन द 2 rows बिलो कलर्स रिपीट इज शोन, व्हेन विल द ब्लू स्टार्ट मीट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कौन से में ब्लू स्टार्स मीट हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले तो एक 4 है हमारा, 4th में मीट हो रहे हैं और फिर उसके बाद किस में, फिर कब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर ब्लू स्टार्स हमारा कहाँ पर मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्लू स्टार्स किसके पास है, वायलेट के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6th पोजीशन में होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन, ये क्या है येलो कलर, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन के बाद यहाँ हमारा क्या आ रहा है, ब्लू कलर है। फिर ऐसे हम अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, यहाँ पर हमारा आना चाहिए था क्या, ग्रीन कलर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये हमारा 4 पे मिल रहा है क्या, ब्लू कलर मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम किस पे मिलेगा, नेक्स्ट टाइम किस पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा, 6 पे। 1 2 3 4 5 6 पे मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम कहाँ पर मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। ठीक है, पहले 4 पोजीशन में मिला, फिर 6 पोजीशन में मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कहाँ मिल रहा है, 6 पोजीशन में मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3। ठीक है, और फिर ये 3 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। इसका प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 के बाद क्या है पोजीशन, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये 8 पोजीशन में है। ऐसे इसका आप निकाल लो। ठीक है, और दोनों का जब निकाल लोगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है, फर्स्ट रो का निकाल लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है इज 5 × 7 × 11 × 11 अ मल्टीपल ऑफ 5 × 7 × 11 × 2। क्या 5 × 7 × 11 ये मल्टीपल है क्या इसका, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें 5 × 7 × 11 × 11 किसका मल्टीपल है, 5 × 7 × 7 × 11 × 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 5, ठीक है चलो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कहाँ से, ये कट हो गया। ठीक है, अब ये तो बच ही गया 11/7 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये क्या है, 11/14। तो ये क्या है, ये कहीं से आपका ये दिख रहा है, ये आपको कहीं से मल्टीपल दिख रहा है, मल्टीपल तो है नहीं। ठीक है, ये तो इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, नो। ठीक है, ये क्या है, ये मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो नो, इसका आंसर क्या है, नो। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसका देखोगे 5 × p नंबर का 7 × 11 × 11 क्या फैक्टर है, तो ये भी देख लेते हैं। 5 × 7 × 7 × 11 × 2 इसका फैक्टर निकाल के देख लो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कहाँ से कट होगा, ये कट हो गया। ठीक है, ये भी देखोगे तो ये भी 14 है। दैट मीन्स ये भी क्या है, ये भी फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, नो। क्या है, नो। ठीक है, चलिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर अब हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, जो भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। स्टेट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी आंसर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के स्टेट में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये कितना दिया है, ये देखो 3 × 3 ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ए नंबर तो 3 × 3 × 5 × 7 तो दिया हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 7 × 11। कैसे मैम, 3 × 2 × 2 करोगे तो क्या होगा, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करें तो ये एचसीएफ अगर हम बात करें तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में कॉमन क्या है, ये 3 है कॉमन, और यहाँ पर 2 कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अब 7 है, मतलब यहाँ पर एचसीएफ क्या आया, 21 आया। ठीक है, एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या है, 1 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या होगा 5 × 7। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर होगा 2। ठीक है, इंटू 11। ठीक है, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 2 ज़ा क्या है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये 45 इंटू 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 45 × 28 कितना होता है, 5 8 ज़ा 40, 4 यहाँ 4 32 32 36।
2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 9, तो कितना होगा 0 6 1 2 6 0, ठीक है। 1 2 6 0 में अब 11 मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 6 0 में 11 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो हम करते बी नंबर, ठीक है। तो अगर हम बी नंबर की बात करें तो बी नंबर भी आपको कैसे करना है, 45 का करके देखो, ठीक है। 45 का अगर हम करके देखें तो यह क्या हो सकता है हमारा 5 × 9, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 36 की बात करें, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18 × 2, ठीक है, 18 × 2 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 6 × 6, ठीक है। तो ये 2 × 3 × 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप HCF की बात करो, HCF की, तो यहाँ पर HCF क्या है, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो HCF क्या है यहाँ पर 3 × 3, तो क्या हो गया 9, ठीक है। अब अगर हम LCM की बात करें तो LCM हमारा क्या है 5 है, 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू 2 है इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 20 9 ज़ा 180, तो LCM क्या हो गया हमारा 180, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है दो नंबर्स दिए गए हैं whose HCF is 1 एंड LCM is 66। अब उसमें हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका HCF 1 आए एंड LCM क्या है 66 आए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर HCF दिया है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हमारा LCM अगर 66 है, दैट मीन्स 1 × 66 करोगे तो कितना आ जाएगा 66 आएगा, और उसका HCF क्या आएगा 1 आएगा, और LCM क्या आएगा 66 आएगा, ठीक है। और एक हमारा दूसरा नंबर क्या ले सकते हो, दूसरा नंबर देखो, फर्स्ट नंबर अगर आप लो तो 166 ले सकते हो, और अगर आप सेकेंड नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है हमारा 33 एंड 2, 33 2 का क्या होता है 66 होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट ही क्या होता है आपका LCM होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, तो हमने बस वही कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर काऊ हर्ड टुक ऑल हिज काउस टू ग्रेज इन द फील्ड्स, ठीक है। एक काऊ हर्ड है, वो अपनी गायों को चराने के लिए खेत में लेके जाता है। द काउ केम टू अ क्रॉसिंग विथ 3 गेट्स, काउस जो है वहां से 3 गेट से निकल के आ रही हैं, एंड इक्वल नंबर ऑफ काउस पास थ्रू ईच गेट, और इक्वल नंबर ऑफ काउस क्या है हर एक गेट से पास हो रही हैं। लेटर एड अनदर क्रॉसिंग विथ 5 गेट्स, ठीक है, और फिर वो 5 गेट से क्रॉस करने लगी अगेन, एंड इक्वल नंबर ऑफ काउस क्या है पास होने लगी, ठीक है। द सेम हैपन एट द थर्ड क्रॉसिंग गेट, थर्ड क्रॉसिंग गेट से में क्या हो रहा है कि अब 7 गेट्स हैं, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी काउ जो है काउ हर्ड हैड लेस देन 200 काउज, ठीक है। काउ हर्ड के पास क्या है लेस देन 200 काउज है। हाउ मेनी काउज डिड ही हैव, ठीक है। अब वहां पर कितनी काउज होंगी, कितनी काउज उसके पास हैं ये बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो वहां पर 3 गेट से 3 गेट से पहले पास हो रही हैं काउज इक्वल नंबर में, 5 गेट से पास हो रही हैं, ठीक है, फिर 7 गेट से पास हो रही हैं, ठीक है, और 200 काउज हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 का आप पहले LCM निकाल लो, ठीक है, फिर उसके बाद 5 का निकालो तो 3 1 ज़ा 3, 5 का निकालोगे तो 5 1 ज़ा 5, 7 का निकालोगे तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये तीनों गेट हैं, ठीक है, एक थर्ड गेट से, एक 5 गेट से और एक 7 गेट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 × 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 5 × 35, 35 3 ज़ा 15, 105, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कितनी हो गई 105 काउज उसके पास हैं। हाउ मेनी काउज डिड ही हैव 105 काउज, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको देख लो आप, तो देख लिया। चलिए अब यहाँ पर है द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स आर 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब्स कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स विदाउट लिविंग गैप्स, बिना किसी गैप के कौन सा इसमें से फिट हो जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, 12 और 18 और 36 में सबसे पहले एक काम करो HCF निकाल लो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 से, ठीक है, तो 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16, 2 तो पहले यहाँ पर 2 तो पहले ही यहाँ पर छूट गया, क्योंकि 9 से तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। तो अब चलो यहाँ पर देखते हैं,
अब यहाँ पर हम करते हैं 6 से, तो 6 2 12, 6 3 18, ठीक है, 6 6 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6, ठीक है। यहाँ पर आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 6। कौन सा आंसर है हमारा, 6, ठीक है। 6 भी है और इसका फैक्टर कौन कौन सा, इसके फैक्टर वैसे 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 7 में है, अमंग द नंबर्स बिलो विच इज द लार्जेस्ट नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स बोथ 306 एंड 36। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड कर दे 306 को भी और 36 को भी। तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं 36 को तो कितना होता है, 2 जा होता है, ठीक है। 36 तो डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो 18 से 306 को करते हैं, तो 18 1 जा 18, 10 8 2, 2 1 जा 1, 1 2 6, ठीक है। अब 18 क्या हो सकता है, 18 7 से करके देखते हैं, 7 8 जा 56, 7 7, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप देख रहे होगे 18 7 से क्या हो रहा है 126, मतलब 18 से दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स सी आंसर है। क्या आंसर है आपका, सी आंसर है इसका, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल था कि इस चैप्टर में करना क्या था, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टर निकालने थे। फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, बस। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 7 बट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा ट्रिक है, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो जाए किससे, 3 4 5 7 से, और रिमाइंडर क्या लीव करे 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 4 5 7 क्या है, क्या है, एक हमारे प्राइम नंबर, इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 420 हो जाएगा। अब रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, एक क्वेश्चन भी लेना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 420 रिमाइंडर को के ले दें और उसका क्या वैल्यू, रिमाइंडर क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर दें, ठीक है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, और 10 है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको क्या कर दें, 10 दिया है, ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम के यहाँ पर क्या ले लें, 2 के ले लें, ठीक है, 2 के ले लें। अगर यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये 420 के हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 420 के 2 के इक्वल 10 ले लिया, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 11 दिया था तो हमने क्या किया, 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम k इक्वल 5 आ गया, तो 420 इंटू 5 करेंगे अगर, तो कितना आएगा, 0 5 2 से 10, 1 कैरी, 5 2 से 20, 100, कितना आएगा 2100। दैट मीन्स ये ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि इन सभी से क्या है, डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, चिल्ड्रन जो है फायर इन द माउंटेन खेल रहे हैं। व्हेन द नंबर 6 वॉज कॉल्ड आउट, जब भी 6 नंबर कॉल्ड आउट हो रहा है तो नो वन गॉट आउट, तो कोई भी बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। व्हेन द नंबर 9 वॉज कॉल्ड आउट, जब 9 नंबर कॉल्ड आउट हो रहा है तो भी कोई नहीं जा रहा है बाहर। बट व्हेन द नंबर 10 वॉज कॉल्ड आउट, जब 10 नंबर कॉल्ड आउट हो रहा है तो क्या हो रहा है, सम पीपल गॉट आउट, तो कुछ बच्चे क्या है, बाहर चले जा रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली, तो कितने बच्चे शुरुआत में खेल रहे थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन सब का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, इन सब का एलसीएम निकाल लो और फिर देखो क्या आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप 6 का निकालोगे तो क्या आएगा, 2 3 से 6, ठीक है। ऐसे ही आप करो 9 का, 2 3 का, 3 3 से 9, ठीक है। ऐसे ही आप करो किसका, 10 का, 2 5 से 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 2 से 5 2 से 10, 10 3 से 30, 33 से 90, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर 2, ठीक है, 3 3 से 9, 9 2 से 18, 18 2 से 36, 36 2 से 72, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया ये,
2, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो ये हमारा ई भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? ई भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में कितने भी बच्चे हो सकते हैं? 36 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट में टिक लगाना है। एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स, ठीक है, दो डिफरेंट प्राइम नंबर जो कि एम और एन से डिनोट किए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो एम और एन क्या है, क्या है हमारे एम और एन क्या है? एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स। एम और एन क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। लेस देन बोथ नंबर इन बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है। अब चलो एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स ही ले लेते हैं। चलो टू हमने ले लिया, चलो प्राइम नंबर खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ले लिया यहाँ पर 5 और 7, तो क्या होता है? ग्रेटर देन द बोथ नंबर, दोनों नंबर से ग्रेटर देन होता है, या फिर दोनों नंबर के बीच आता है, या फिर लेस देन बोथ नंबर होता है, या फिर लेस देन m इंटू एन होता है, या फिर ग्रेटर देन m इंटू एन होता है। तो सीधी सी बात है, ग्रेटर देन m इंटू एन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, ठीक है। या फिर ग्रेटर देन बोथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट, ठीक है। एक रैबिट को चेज कर रहा है डॉग, जिसका हेड स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 150 फीट से। इट जंप्स 9 फीट एवरी टाइम, और वो कितना जंप कर रहा है? 9 फीट हमेशा एवरी टाइम जंप कर रहा है। और रैबिट कितना जंप कर रहा है? 7 फीट। इन हाउ मेनी लीप्स डज द डॉग कैच अप विद द रैबिट? कितने लीप के बाद डॉग जो है कैचअप कर लेगा रैबिट के साथ? तो देखो अगर हम बात करें तो 9 फीट हमेशा कौन जंप कर रहा है? डॉग। और 7 फीट कौन जंप कर रहा है? रैबिट, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप एक काम करो, ठीक है, 9 फीट से, ठीक है, लीप की बात अगर हम करें, ठीक है, तो 9 फीट से माइनस कर दो क्या? 7 फीट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा कि कितने फीट का डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम लीप की बात करें तो 150 फीट है, उसमें क्या करो? 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 से 14, 75, ठीक है। तो 75 लीप्स, ठीक है, लगेंगी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है हमारा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो ये सभी का क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर 5? क्या आपको आंसर याद है ग्रेड 6 चैप्टर 5 में? ठीक है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हम एक बार ऐसे करके देखते हैं। अगर 2 स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 का क्यूब किए तो कितना हो गया? 8, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। 72 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 5 7 35, 36, कितना हो गया? 360 हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? आपका स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि मल्टीपल होगा इन सभी का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है हेयर इज अ प्रॉब्लम बेस्ड बाय द पोज्ड बाय द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन महावीराचार्य, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम दी गई है जो कि इनके थ्रू दी गई है, मैथमेटिशियन महावीराचार्य के थ्रू। 850 CE में ऐड टुगेदर, इन सबको अब ऐड करना है। व्हाट डू यू गेट? हाउ कैन वी फाइंड दिस सम एफिशिएंटली? सीधी सी बात है, एलसीएम निकालने आना चाहिए, बस हो गया। ऐड ही तो करना है। 8/15 प्लस 1/20 प्लस 7/36 प्लस 11/63 एंड 1/21, ये सबको ऐड करना है, ठीक है। चलो एक काम करो, ये सबका एलसीएम निकालो, 15 20 36 63 एंड 21 का, ठीक है। तो एक काम करो, 3 5 ज़ा 15, 20, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। ये मैंने आपको प्रोसेस बताई हुई, ठीक है। अब हम यहाँ कर देते हैं 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, ये 7, ठीक है, ये 20, ये 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 7 7, ठीक है, ये 4 हो गया।
और यहाँ पर हो गया हमारा 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 4 28, 28 3 3 9, ठीक है, 9 5 45, ठीक है। तो 28 इंटू 45 करो, 28 इंटू 45, 5 इट्स 44, यहाँ 4 इट्स 32, 36, 2 5 10, 1 कैरी, 4 2 8 9, ठीक है। तो ये 6 9 3 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1260, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 1260 लिख देते हैं, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करके देखो, पहले 15 से 1260 को डिवाइड करके देखो, ये आपको आता ही होगा, ठीक है। 15 यहाँ पर 126 कितने टाइम्स में आता है, 15 7 8 जा, ठीक है। 15 8 जा 120, ठीक है। और 15 4 जा 60, ठीक है। तो 84 इंटू 8 करो, अब 84 इंटू 8 करो, ठीक है। तो 4 इट्स 32, 8 इट्स 64, 65 66 67, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 672, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया, ठीक है, यहाँ पर क्या आया 84 इंटू 8 किया, ठीक है। देखो 15 से अगर हम 1260 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 84 आ रहा है ना, ठीक है। तो 84 इंटू 8 करेंगे, 4 इट्स 32, 3 आए, 8 इट्स 64, 65 66 67, 672 प्लस 20 से डिवाइड करो 1260, 2 से डिवाइड करो 2 6 12, 63, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना आया 63, ठीक है। 63 प्लस 36 से डिवाइड करो, 36 से डिवाइड करो 1260, ठीक है। तो ये 2 8 6, 2 9 2 1 2, 4 9 36, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, ठीक है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 27 28 29 30 31, 9 5 45, 35 इंटू 7 करो, ठीक है। 35 इंटू 7, 5 7 35, 7 3 21 24, ठीक है। तो कितना होगा 24 245। एलसीएम निकालने आपको आने ही लगा है, आपने सबसे पहले एलसीएम निकाला है, फिर उसके बाद 15 से 1260 को डिवाइड किया है, फिर जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर ऐसे 20 से 1260 को डिवाइड किया है, फिर जो आया उससे मल्टीप्लाई किया है, फिर इसे 36 को 1260 को डिवाइड किया है, 36 से 1260 को डिवाइड किया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर हम करेंगे 63 से 1260 को डिवाइड करो, ठीक है। तो 1260 63 से, ठीक है। तो ये 3 2 6, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, ये, ठीक है। 21 2 20 इंटू 11 220, ठीक है, ठीक है। अब देखो 63 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 21 से डिवाइड करो, 21 से 21 8 जा 21 8 160, ठीक है। 21 4 6 जा 146, 126, ठीक है। तो 60, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है 60 है। अब इन सबको ऐड करना है, तो 672 63 245 220 और 60, ठीक है। तो ये हो गया 5 6 7 10, 1 कैरी, 4 5 6 12, 12 6 18, 19 19 7 26, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको अगर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा, इसको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आएगी, क्लासेस के लिए आएगी, वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।